श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। तुलसी तो यहीं रखी, यहीं लगा दी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत प्रातर्हुरुद्वाग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुदिमादरात् त्वया ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जशायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या हुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोताभ्यानि विभागशः अतः साधो प्रियत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयं यत्पादशंश्रयाः सूता मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति वस्पृष्टाः स्वरधुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः रोहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभाः लीला विदतः स्वैरमेश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्यामा उत्तमश्लोकविक्रमे यच्चुनवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वन्नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निष्ठितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्ये धर्मपर्मणि स्वाङ्काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ओं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। कल की कथा में हमने भागवत के महात्म्य का चिंतन किया कि किस तरह से भागवत की कथा को सुन करके वार्धक्य को प्राप्त हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य का मोक्ष होता है, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाती है और वे अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त हो जाते हैं।
यानी नारद जी ने वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि सामान्य व्यक्ति जिसका अध्ययन गूढ़ नहीं है, वह वेद वेदांत कितना भी सुन ले, गीता कितना भी सुन ले, यदि उसके तत्व को नहीं समझता है तो ज्ञान वैराग्य जगने वाले नहीं है। हम आप भी रोज ही तो सुनते हैं वेदों के मंत्र, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति स्वस्ति न इंद्रो वानो भद्रा। सुनते हैं, कुछ समझ में आता है क्या? वेद के मंत्र ही तो है। तो क्या हमारा ज्ञान वैराग्य उससे जगता है? न तो ज्ञान जगता है, न वैराग्य होता है। तो सामान्य व्यक्ति जिसने गुरु चरणों के आश्रित रह करके गूढ़ रूप से, गहनता से वेदों का अध्ययन नहीं किया, तो केवल वेद मंत्रों को सुन लेने से, या तो आप ये कहें नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में मुंह लगा करके, मुखम संयोज्य करणांते, उनको खूब जगाया कि उठ जाओ उठ जाओ। इसका भाव यह है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु जी से मंत्र ले लेंगे तो हमारा उद्धार मंत्र लेने से हो जाएगा। कुछ भी नहीं बदलता। जैसे पहले रहते हैं वैसे ही गुरु मंत्र के बाद भी रहते हैं। एक रिश्तेदारी बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे रिश्ते हैं, माता पिता से हैं, भाई बहन से हैं, सास ससुर से हैं, पति और पत्नी के रिश्ते हैं, तो वैसे ही एक रिश्ता और बढ़ जाता है, गुरु और चेले का। तो इतने सारे रिश्तों से मोक्ष नहीं हुआ तो एक और रिश्तेदारी बढ़ा लेने से तो मोक्ष होने वाला नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल ही समझ लेनी चाहिए कि कितना भी विद्वान, कोई नारद जी से विद्वान कौन होगा? कौन सा गुरु होगा जो नारद जी से विद्वान होगा? तो नारद जी से विद्वान तो कोई नहीं है। तो कोई कितना ही पढ़ा लिखा गुरु क्यों न हो, केवल उसके द्वारा कान में कुछ मंत्र बोल देने से मोक्ष नहीं होता। न तो हमारा ज्ञान जगता है, न हम में वैराग्य जगता है। एक भाव तो ये। तो उसके लिए क्या करें? तो बोले कि वेद वेदांत और उपनिषदों का जो सार तत्व है, रहस्य है, वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत की मधुर कथाओं के माध्यम से हमें वैदिक तत्व को समझना है, भगवान को समझना है। केवल कथाओं को मनोरंजन का विषय मान करके कुछ कालातिक्रमण करना, यानी समय व्यतीत करना, कथा का सार्थक्य नहीं है। कथा का सार्थक्य यही है कि इन कथाओं के माध्यम से हम तत्व को समझें। जैसे बहुत कठिन से जो सवाल होते हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा शिक्षक समझा देते हैं। माना कि जेब में रुपए बराबर 10 हो, चाहे 1 रुपया ना, लेकिन मान लेते हैं, सवाल को समझना है तो मान लेते हैं। वैसे ही इन भौतिक कथाओं के माध्यम से हमें आध्यात्मिक पक्ष को समझना है। भागवत की कथा भौतिक रूप से तो ऐतिहासिक सत्य है, यानी सामान्य दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये ऐतिहासिक सत्य है। इतिहास का अर्थ होता है इति माने यह, हा माने निश्चित रूप से, और आस, अस धातु से परोक्ष अर्थ को बताने के लिए आस एक रूप बनता है। आस माने था, इति माने यह, हा माने निश्चित रूप से, और आस माने था। ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, उस घटना को इतिहास कहते हैं। तो भौतिक दृष्टि से ये ऐतिहासिक सत्य है, काल्पनिक कथा नहीं है कि कृष्ण काल्पनिक है, राधा काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक सत्य है। ये पूर्व काल में, भूतकाल में घटी हुई सत्य घटनाएं।
और आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन के वृत्तियों की ही चर्चा है। तो हमें भौतिक कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक पक्ष को समझना है, इसी के लिए भागवत की रचना हुई है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ, यानी जीवन में यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो ज्ञान वैराग्य से रहित भक्ति रोती है। ऐसा हमने चिंतन किया ना, वृंदावन में यमुना जी के किनारे बैठ करके भक्ति रो रही हाँ, एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। निषण्णा माने बहुत दुखी है वो, मन उसका व्यथित है। क्यों? ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। तो हम केवल भक्ति करें, 4-5 बार नहाएं, खूब दिया जलाएं, खूब चंदन लगाएं, खूब आरती करें, लेकिन यदि जिसका पूजन कर रहे हैं उसके विषय में ज्ञान नहीं है तो भक्ति रोएगी। और यदि वैराग्य नहीं है, वैराग्य का मतलब होता है राग का निकल जाना, विगतः रागः यस्मात्, राग जिससे निकल जाए। राग का मतलब होता है सांसारिक अटैचमेंट। तो संसार से जब तक थोड़ी डिटैचमेंट न हो, थोड़ी अलगाव न हो और भगवान से लगाव न हो तो भक्ति रोती है। वैराग्य का अर्थ है राग चला जाए मन से। त्याग और वैराग्य में थोड़ी अंतर है। घर छोड़ करके वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा, काशी चले गए तो घर को छोड़ दिया, ये त्याग हो सकता है। लेकिन वृंदावन और मथुरा जा करके भी घर की ही याद आए तो वैराग्य कहाँ है? राग, ये जो लगाव है घर से, वो तो वृंदावन में भी है ना। तो वृंदावन में रह करके भी यदि घर की ही याद आए तो आप समझो कि आप घर में ही हो, और घर में रह करके यदि बिहारी जी की ही याद आए तो आप समझ लो कि आप वृंदावन में ही हो। तो थोड़ी राग का निकल जाना। तो त्याग वो है जिसे आपने छोड़ दिया है, और वैराग्य वो है जो अपने से ही छूट जाए। छूट जाए, छोड़ दिया तो त्याग है, और छूट गया तो वैराग्य है। डॉक्टर ने कहा है शुगर लेवल हाई हो गया, मिठाई नहीं खाना, नहीं मर जाओगे, तो रसगुल्ला खाना छोड़ दिया है, ये त्याग है। लेकिन जब रसगुल्ला सामने आएगा, और चूंकि अपना फेवरेट स्वीट है, तो फिर मुंह में पानी तो आएगा, मन तो करेगा खा लें, लेकिन याद आएगा डॉक्टर साहब ने कहा है मर जाओगे, खाना नहीं, तो त्याग है। लेकिन मिठाई की दुकान में रहते रहते मिठाई, वो जो हलवाई होता है मिठाई बनाने वाला, उसको मिठाई खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो बनाता खूब है, खूब बेचता है, लेकिन उसको मिठाई खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो वहीं रहता है, उसने खूब मिठाई खाई है। तो खाते खाते मन से मिठाई निकल जाए, वो वैराग्य है। अपने से ही निकल जाए, खाने का मन ही न करे, वो वैराग्य है। तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं हम सबके। भक्ति तो है, खूब बढ़िया चंदन लगाते हैं, खूब मालाएं पहनते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, तीर्थों में रहते हैं, महीने महीने भर का कल्पवास करते हैं। और कल्पवास में रह करके भी सवेरे उठते हैं, सबसे पहले घर में फोन लगाएंगे बच्चे को, दुकान ठीक है ना, ग्राहक आ रहे हैं, आज की कमाई कितनी रही। और फिर एक बार दोपहर पूछेंगे, भोजन वोजन करके समय से दुकानिया खोल लेना। और फिर शाम को सोने से पहले कितने का रहा आज का धंधा। तो तीर्थों में रह करके भी दुकान ही याद आए तो फिर वो ज्ञान और वैराग्य हमारे सो गए हैं। और अगर ज्ञान और वैराग्य सो जाए तो भक्ति बेचारी रोती है। भक्ति कितनी भी रहे वो रोएगी। तो उसके लिए क्या करना है? भगवान की कथाओं के माध्यम से हमें सांसारिक तत्व, जैसे गोकर्ण जी ने कितना सुंदर उपदेश किया कल कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान इत्यादि, कि धर्म का भजन करिए, सत्संग करिए, लोभ लालच को छोड़ करके थोड़ा सा संसार के वास्तविकता का दर्शन करते हुए। एक कथा तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की है, दूसरी कथा महात्म्य में है गोकर्ण और धुंधुकारी की। तुंगभद्रा नदी है, मुख्य तत्व यही है उसका। कथा तो थोड़ा मन लगा रहे इसलिए कथाओं को रोचक बनाया जाता है। उसका जो मुख्य तात्पर्य है वो ये है कि तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम,
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः। तो तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधुली। ये कथा का सुना दी। हाँ, ये कथा सुना दी है। हाँ, सुना दी। तो तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग का अर्थ होता है शिखर, ऊंचाई, और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। इसलिए तो हम वेद मंत्रों में रोज प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हे देवा, हे देवताओं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, हम कान से भद्र भद्र सुने, अच्छा अच्छा सुने, और अक्ष भी आंखों से भद्रम पश्येम, हम अच्छा अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा देखें। तो भद्र माने होता है कल्याण। कल्याण का जो उच्चतम शिखर है उसी को कहते हैं तुंगभद्रा। तो कल्याण का उच्चतम शिखर क्या है? बोले ये मृत्यु लोक। मनुष्य के कल्याण के लिए मृत्यु लोक से अच्छा कोई लोक नहीं। नारद जी कल की कथा में हमने चिंतन किया ना कि नारद जी जब दुखी थे तो सनत कुमारों ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, हमने पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके वहां की यात्रा करी कि चलो तीर्थों में जाएंगे, सत्संग करेंगे। तो और पृथ्वी की महानता का गायन तो स्वर्ग में बैठे देवता भी करते हैं। गायंती देवा की लगीत का निधन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत की भूमि कल्याण का उत्तुंग शिखर है। तो तुंगभद्रा नदी मतलब यह भारतवर्ष, ये संसार। अब तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, यानी तुंगभद्रा ये भूमि, ये भूलोक, और उसमें उत्तम नगर। तो इस शरीर को ही नगर कहा है। गीता में नव द्वारे पुरे देही, नव द्वार वाला यह एक नगर है। और पुरंजनोपाख्यान में चतुर्थ स्कंद में भी भागवत में इस शरीर को एक पुर कहा है। पुरंजन, पुरम शरीरम जनयति, यह सपुरंजन, यही कथा है, शरीर की ही कथा है। तो नव द्वार वाला यह एक नगर है। इसमें 9 द्वार हैं, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये 9 द्वार वाला एक नगर है। अब इस नगर में ये उत्तम नगर है। क्यों? बोले मनुष्य शरीर के जैसा कोई शरीर है ही नहीं। नहीं नर तन सम कवनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मनुष्य शरीर के जैसा नहीं नर तन सम कवनि उदेही, मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। भागवत के 11वें स्कंद में भी जब भगवान का सबसे सुंदर उपदेश है, वहां पर निम योगेश्वर संवाद इत्यादि का, वहां पर कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम है। तो उत्तम नगर क्या है? हमारा शरीर। ये संसार ही तुंगभद्रा नदी है, और इसमें इसके किनारे पे बसा हुआ जो उत्तम नगर है, या मनुष्य शरीर ही उत्तम नगर है। अब इसमें एक आत्मदेव रहते हैं। आत्मदेव तो है ही सबके भीतर, आत्मा के रूप में वो आत्मदेव प्रतिष्ठित है, आत्मा। और आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली। शास्त्रों में आत्मा की पत्नी बुद्धि को कहा है। बुद्धि जो है वो आत्मा की पत्नी है। पुरंजनी, जिसको चतुर्थ स्कंद में पुरंजन उपाख्यान में कहा। और भगवान शंकराचार्य ने जो एक मानस पूजा एक स्तोत्र लिखा, मानस पूजा रत्नैः कल्पितमासनम हिमज, तो है उसमें एक श्लोक है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। कहते हैं आत्मा त्वं, हे भोले बाबा, जो हमारे भीतर आत्मा है वो आप हो, और गिरिजा मति ही, आपकी पत्नी जो गिरिजा है वो मति ही, वो बुद्धि है। तो आत्मा की पत्नी मतलब बुद्धि, तो आत्मदेव की पत्नी मतलब हमारी जो बुद्धि है। हमारा जो आत्मा है वो आत्मदेव है, और जो हमारी बुद्धि है वही धुंधुली है। अब धुंधुली का मतलब होता है धुंधलापन, न ठीक से प्रकाश रहे न ठीक से अंधकार रहे, न तो ज्ञानी है, ज्ञानी है नहीं, और अज्ञानी अपने को माने ना।
उसको कहते हैं धुंधुली। फुल्ली कंफ्यूज्ड माइंड को ही बोलते हैं धुंधुली। तो हमारी जो बुद्धि है वो धुंधुली है, और धुंधुली फिर धुंधुकारी को ही पैदा करेगी। जो बुद्धि भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, तो उससे कोई अच्छा निर्णय कहाँ हो सकता है? तो फिर धुंधुकारी आता है, और धुंधुकारी फिर सब कुछ नष्ट कर देता है और अंतिम में प्रेत बनता है। फिर भागवत की कथा को सुन करके तो भ्रमित संशयात्मिका बुद्धि के द्वारा लिया गया निर्णय ही धुंधुकारी है। लेकिन आत्मदेव के पास एक गैया भी है, गो। तो गो कहते हैं इंद्रिय को। जैसे गोस्वामी शब्द है, गोस्वामी मतलब जिसने इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसको कहेंगे गोस्वामी। गोस्वामी। एक शब्द है अगोचर, तुम हो एक अगोचर। गोचर मतलब इंद्रियों के समझ में आने वाला, और अगोचर माने जो इंद्रियों से परे है। तो आत्मदेव के पास एक गाय भी है, वो शुद्ध बुद्धि का नाम है। तो हर आत्मा की दो पत्नियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रहनी, नाथ पुराण निगम आस कहनी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जो सुमति है वो गाय है, और जो कुमति है वो धुंधुली है। तो सुमति से गोकर्ण पैदा हुए, गोकर्ण ने उद्धार कर दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और कुमति जो है वो धुंधुली है, उसने धुंधुकारी को पैदा किया, तो धुंधुकारी में खूब मार पिटाई करी। तो भागवत के माध्यम से इन तत्वों को समझना है। इन्हीं कथाओं को समझ करके थोड़ा सा हमारा जीवन सुधर सकता है, नहीं तो केवल गोकर्ण धुंधुकारी को सुना तो कुछ नहीं होना है। कृष्ण ने कंस को मार दिया, राम ने रावण को मार दिया, केवल इतना बाहर से समझने का मतलब कुछ समझे नहीं। इसलिए सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि, अति अनुराग लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुन के समझना है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासी तद्भ्यः कथा। सुनो फिर मनन करो, जैसा धुंधुकारी ने किया था। श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। सुनने के बाद मनन करना, फिर उसका निधिध्यासन करना, धीरे से उसको अपने ऊपर लागू करना। ऐसा तो ये दो कथाएं हैं महात्म्य में। इसके बाद भागवत का आरंभ होता है। व्यास जी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। हमारे इसके लगता है कुछ श्लोक छूट गए हैं। किसमें? ये जो याद सुनाया ना इसके पहले। नहीं नहीं मतलब हम नहीं सुन पाए, आपने तो पूरे पढ़े हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा 5 मिनट देंगे। कौन सा? अभी जो पहले स्कंद का? अभी हाँ अभी तो इसका अर्थ तो अभी आरंभ हो रहा है ना। तो नहीं जो आप श्लोक अभी पढ़ चुके हैं ना, जिसका अर्थ आप बता रहे हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान ये रहना है कि टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये बहुत कथा है और अर्थ श्लोक दोनों करना मतलब काफी तो है ना। लग रहा छूट नहीं छूटेगा नहीं। अभी जब हम अर्थ बताएंगे तो श्लोक बोलते हुए अर्थ बताएंगे, तो आप सुनते नहीं वो नहीं, अभी जो पढ़ चुके उसकी बात। वही श्लोकों का भी अर्थ हम आरंभ करेंगे, तो श्लोक बोलते हुए अर्थ भी करेंगे, तो एक दोबारा आप सुन लीजिए। अब आरंभ होता है भागवत की कथा का, जिसमें मंगलाचरण सबसे पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये जो मंगलाचरण है भागवत का, इस मंगलाचरण का आरंभ वेदांत के सूत्र से होता। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। अथातो, अथ वेदांत में कहते हैं वेदव्यास जी कि अथ माने अब, ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो कहते हैं कि अब ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई, यहां से वेदांत का आरंभ होता है। तो दूसरा सूत्र लिखा कि भैया ब्रह्म क्या है, कैसा है, तो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। वेदांत के इसी सूत्र से भागवत का
आरंभ होता है, मंगलाचरण होता है। कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण का मतलब होता है कि हम जिसको भी अपना इष्ट देवता मानते हैं तो कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उनका ध्यान करते हैं सबसे पहले। तो वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब धीमहि बहुवचन है तो यहाँ वयम का अनुवर्तन होगा, माने वयम, हम सब परम सत्यम, परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो ध्यान उसका करते हैं जिसको कभी देखा हो, जिसे कभी देखा ही नहीं तो ध्यान कैसे करें। हमने कहा राम जी का ध्यान करिए, तो हमने फोटो में, चित्रों में देखा है कि राम जी नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसा ध्यान कर लिया राम जी का। कृष्ण का ध्यान करने को कहा, बोले वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधर बिंबफराधरोष्ठात् इत्यादि। जैसा हमने कृष्ण को देखा है वैसा ध्यान किया। अब कोई कहे हवा का ध्यान करो, तो उसका ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान का मतलब उसका चित्र हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो उसका ध्यान कैसे करेंगे जिसे कभी देखा ही नहीं? तो सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्य है कैसा? सत्य, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण सत्य है। सत्य है, चित है और आनंद है। तो सत्य क्या है? या सत्य नारायण की कथा आप सुनते हैं। तो सत्य क्या है? इस श्लोक में, इस मंगलाचरण में सत्य का परिचय दे रहे हैं वेदव्यास जी। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। मानो किसी ने पूछा, महाराज आप जिस सत्य का ध्यान करने की बात कह रहे हैं वो है कैसा? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। यतः माने जिससे, अस्य, अस्य विश्वस्य, ये जो दृश्य जगत है, दृश्यमान जो जगत है, जो जितना कुछ दिख रहा है, उस विश्व का जन्म आदि, जन्म, पालन और संहार जिससे होता है, जिससे इस संसार का जन्म होता है, जिससे यह संसार पालित और पुष्ट होता है, और जिसमें यह संसार अंतिम में लीन हो जाता है, उस परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। तो अब जो किसी भी देवता को माने, राम जी को मानने वाले यह अर्थ राम जी पर घटा लेंगे कि राम जी से ही सारा संसार उत्पन्न होता है, राम जी ही पालन करते हैं, राम जी ही इसका संहार करते हैं। जग करता, जग हरता, जग पालन करता। तो शिव जी को मानने वाले यह अर्थ शिव जी पर घटा लेते हैं। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ऐसा शिव जी पर घटा लेते हैं। जो देवी को मानते हैं, जो जिनके इष्ट देवता शक्ति हैं, वो शक्ति में इस अर्थ को घटा लेते हैं कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत। उन्हीं से यह संसार पैदा, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। जो अथर्वशीर्ष है, देवी अथर्वशीर्ष, उसमें यही तो कहा, देवी कहती है कि मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मुझसे ही सारा संसार प्रकट होता है, पालन करती हूँ मैं और फिर उसका संहार भी करती हूँ। तो किसी भी देवता को मानने वाला यह अर्थ उसमें घटा सकता है, क्योंकि सब कोई अपने देवता को सत्य मानते हैं। तो और कैसे हैं? तो कहते हैं अर्थेषु अन्वयात। अर्थेषु मतलब भाव पदार्थेषु, जिन्हें हम अस्ति अस्ति कहते हैं, जो है उसमें वह ईश्वर पूर्ण रूप से समाया हुआ है, वो सत्य समाया हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वह अन्वित नहीं है, जिसमें वह व्याप्त नहीं है।
जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, इस संसार में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्रे माने एक धागे में, मणिगणा माने मोती, माला होती है, जैसे धागे में मोती पिरोया हुआ है, प्रत्येक मोती के भीतर वो धागा प्रविष्ट है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी और पदार्थ में मैं अनुगत हूं, मैं हूं उसमें। अब आप चाहे ये कहें कि मोती में धागा है धागा मोती, या धागे में मोती है, बात दोनों ही ठीक है, लेकिन एक अंतर है, धागे से अलग होकर मोती बिखर जाएंगे, लेकिन मोती के निकल जाने से धागे का कुछ नहीं बिगड़ना है। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि जैसे धागे में मोती पिरोया हुआ है वैसे ही मैं सब में हूं, बल्कि ये कहा कि जैसे प्रत्येक मोती के भीतर धागा है वैसे ही मैं सबके भीतर हूं। मुझसे अलग होकर के संसार की सत्ता नहीं है, लेकिन संसार के न रहने पर भी मैं रहता हूं। तो अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट स्वेन एव राजते इति स्वराट, जो अपने से ही प्रकाशित हो रहा है, जिसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हमें होने के लिए भगवान का होना अनिवार्य है, लेकिन भगवान को होने के लिए हमारा होना जरूरी नहीं है। भगवान है तो हम हैं, लेकिन हमारे रहने या न रहने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं वो स्वराट है, अपने से ही जो प्रकाशित हो, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी अंधेरे कमरे में रखी हुई जितनी भी चीजें हैं, उन्हें देखने के लिए आपको एक दिया जलाना पड़ेगा। तो दिए के प्रकाश से कमरे में रखी हुई प्रत्येक वस्तु दिख जाती है। तो दिया अंधेरे कमरे में जो कुछ रखा है वो दिए के प्रकाश से ही तो दिख रहा है, लेकिन उस अंधेरे कमरे में दिया किसके प्रकाश से दिख रहा है? वो दिया भी तो अंधेरे कमरे में रखा है, वो किसके प्रकाश से दिख रहा है? बोले दिया अपने ही प्रकाश से दिख रहा है। वैसे ही संसार में जो कुछ भी है वो परमात्मा से प्रकाशित है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि सारा संसार राम जी के द्वारा है, लेकिन राम जी खुद से ही है। तो स्वराट और कैसे हैं, और वो सत्य कैसा है जिसका हम ध्यान करते हैं? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, वह ऐसा है जिसके विषय में सूरय, सूर्य कहते हैं विद्वान को, सूरय अर्थात विद्वांस, विद्वान बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी माया में मोहित हो जाएं। और बड़े बड़े विद्वान मतलब ब्रह्मा से बड़ा विद्वान कौन होगा? तो ब्रह्मा जैसा ज्ञानी भी भगवान की लीला में मोहित हो जाता है। भागवत में कथा थी, ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, भगवान ने फिर उनका मोह भंग किया। तो बड़े बड़े विद्वान भी जिनकी माया में मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसकी माया में सूरयः विद्वांसः, विद्वान भी मुह्यन्ति माने मोहं प्राप्नुवन्ति, मोहिताः भवन्ति, मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। अच्छा, और कैसे हैं? तो कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिसकी माया के कारण यह मिथ्या जगत भी सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। जैसे तेज में वारी, तेजो वारी मृदाम, जैसे प्रकाश में जल में स्थल और स्थल में जल, तेज में वारी माने पानी की भ्रांति हो जाए। अच्छा, जेठ की दोपहरी में खूब तेज घाम हो, आप सड़क में चलें, थोड़ी दूर देखें तो ऐसा लगता है सड़क में कि पानी भरा हुआ है नहीं वहां पानी, वो स्थल है, लेकिन जल की भ्रांति होती है। उसी को कहते हैं मृग तृष्णा। सड़क में नहीं, अन्य भी क्षितिज में आप देखो दूर,
तो सूर्य की किरणें जब चमकती हैं मई जून में, तो दूर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। तो जंगल में प्यासा मृग उन किरणों को देख करके पानी समझ के उनके पीछे भागता है, और जितना दूर वो भागता जाता है वो किरणें उससे उतनी दूर होती जाती हैं, और पानी ढूंढते ढूंढते मर जाता है। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। तो जैसे जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो जाए, तेज में वारी माने पानी की भ्रांति हो जाए, वैसे ही यह सृष्टि सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की तरह प्रतीत हो रही है। ये बात जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कही गई, शंकराचार्य जी ने कहा, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है। संसार झूठा नहीं, मिथ्या कहने का तात्पर्य यह है। एक व्यक्ति गया सुनार की दुकान में और पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये कड़ा है। फिर पूछा तो बोला ये छड़ा है, ये कान में पहनने की बाली है, ये नाक में पहनने के लिए नथनी है, ये मांग में सजाने के लिए बिंदी है, ये गले का हार है। तो बेचारा आधे घंटे तक पूछता रहा, सुनार सब बताता रहा, अंतिम में वो चल दिया। तो बोला, सुनार ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि हम तो सोना लेने आए थे, आपके यहाँ सोना है ही नहीं, ये सब आपने जितने गिनाए ये मुझे नहीं लेना, मुझे तो सोना चाहिए था। तो सुनार ने कहा, महाराज ये सब सोना ही है, इसका रूप बदल गया है, इसलिए इनके नाम बदल गए हैं, है ये सोना ही। तो जैसे स्वर्णकार की दुकान में रखी हुई प्रत्येक वस्तु झूठी है, सत्य तो केवल सोना है, बाकी तो झूठा हो गया, वैसे ही यह संसार ब्रह्म के रूप में फैला हुआ है। उसका नाम अलग अलग कर दिया, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जड़ है, ये चेतन है, लेकिन है तो सब में पंच महाभूत ही। स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? जल, पृथ्वी, आकाश, तेज और वायु, इन पांचों महाभूतों से हर शरीर बना हुआ है। तो थोड़ा रूप बदल गया, इसलिए उसका नाम बदल गया। है वही, हर रूप में, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय होती, ये ऐसा प्रतीत क्यों होता है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो फिर ऐसा दिखता क्यों है सत्य की तरह? अब कोई पूछे ये क्या है, तो आप कहोगे किवाड़ है, लेकिन है तो ये लकड़ी। सच तो ये है कि ये लकड़ी है। अब ये किवाड़ हो गया, वो बेड हो गया, वो सोफा हो गया, वो तखत हो गया, लेकिन है तो सब में लकड़ी, पर उसका रूप बदल गया, इसलिए नाम बदल गया। तो बोले कि ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो जो सत्य है वो दिखता नहीं, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। ऐसा होता क्यों है? तो बोले कि ये भगवान की माया है, यही तो भगवान की माया है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है। श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा है तुलसीदास जी ने, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। यन्माया वशवर्ति, जिसकी माया के कारण ये सारा संसार घूम रहा है, उसमें एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे रज्जौ, रज्जु शब्द है, सप्तमी के एक वचन में रज्जौ माने रस्सी में, अहेह भ्रम माने सांप का भ्रम हो जाए, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, रात नहीं हुई है, वो संध्या का जो समय होता है, न दिन है न रात है, वो जैसे हिरण्यकशिपु वाला हो, उस अवस्था में सूर्यास्त हुआ है, अभी रात नहीं हुई है, न दिन है, वो संध्या का जो समय है, मतलब न तो प्रकाश है पूरी तरह से, न पूरी तरह से अंधकार है। अब घर के बाहर कोई टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो, अचानक कोई निकले, तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को स्वाभाविक है कि सांप समझ के डर जाएगा। तो वो जो डर लगा वो क्यों
इसलिए कि रस्सी को सांप समझ लिया, बाहर से भीतर भागे, जल्दी से कुछ टॉर्च लालटेन या कुछ दीपक लेकर के आए, देखा बड़ा भारी सांप बैठा है बाहर, आकर देखा तो ये तो रस्सी है, हम तो खामखा यूं डर गए थे। तो वो जो डर था वो चला गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रस्सी में सांप दिखा क्यों? रस्सी में सांप दिखा क्यों? बोले इसलिए दिखा कि न तो पूरी तरह से अंधकार है न पूरी तरह से प्रकाश है। यदि प्रकाश हो जाता तो रस्सी रस्सी दिखने लगती, उसमें सांप न दिखता। और यदि पूरी तरह से अंधकार हो जाता तो रस्सी ही न दिखती, और रस्सी न दिखती तो रस्सी में सांप न दिखता। तो न तो प्रकाश है न अंधकार है, इसलिए रस्सी में सांप दिखा। बोले संसार जो है वो दिखता नहीं, जो दिख रहा वो है नहीं। ऐसा क्यों होता है? बोले इसलिए कि ज्ञानी हम हैं नहीं और मूर्ख अपने को मानते नहीं हैं। यदि हम अपने को मूर्ख मान लें, अज्ञानी मान लें, तो किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के कुछ सीख लें। यदि अज्ञानी मान लें हम अपने को, तो हमको ज्ञान प्राप्त करने की एक आवश्यकता महसूस होगी। यदि हम अपने आप को खाली समझ लें तो कुछ भरने के चांसेस मिल जाएंगे। एक अवसर है सीखने का, अज्ञानी को एक अवसर है सीखने का। लेकिन जो अपने को अज्ञानी मानता ही नहीं है, जो उसको लगता ही नहीं अच्छा तो अब हमको सिखाओगे तुम, उसको सीखने के चांसेस नहीं है, उसको सीखने के अवसर नहीं है। या तो इतने ज्ञानी हो जाए कि जो सत्य है वो हमें पता लग जाए कि भगवान के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं, तो हम ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने को मानते नहीं, इसलिए हमें जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है वो हमको लगता है जिनकी माया के कारण। तो बोले अच्छा ये माया इतनी खतरनाक है? बोले हाँ। तो भगवान को भी क्या ये व्याप्त होती है? बोले नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। स्वेन माने अपने, धामना माने प्रकाश से, जिन्होंने सदा के लिए कुहक माने माया को निरस्त कर दिया है। हम सबको मोहित करती है, लेकिन वो माया भगवान को मोहित नहीं कर सकती। कैसे? तो जैसे कोई जादूगर आता है, जादू दिखाता है, तो अब उसके सामने बैठी हुई पब्लिक में जितने भी लोग बैठे हैं वो वही देखेंगे जो जादूगर चाहता है। लेकिन जादूगर को पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये केवल हाथ की सफाई है। तो जैसे जादूगर का जादू हमको तो भ्रमित कर सकता है, लेकिन जादूगर को नहीं भ्रमित कर सकता। वो अपने साथ में आए हुए चेले को कभी कबूतर बना के उड़ा देता है, तो हमको दिख रहा है कि वो कबूतर बन गया, लेकिन उसको पता है कि कुछ नहीं हो रहा, इसलिए वो परेशान नहीं होता। तो तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। वो मदारी को और जमूरे को, जादूगर और छोटा जादूगर, जो एक मास्टर होता है और एक छोटा जादूगर होता है, तो बड़े जादूगर को और छोटे जादूगर को दोनों को पता है कि न तो बड़ा जादूगर छोटे जादूगर का गला काट देता है और लोग हाहाकार करने लगते, वाह ताली बजाते, क्या जादू है इसका। लेकिन बड़े जादूगर को पता है कि गला नहीं कटा, और छोटे जादूगर को भी पता है कि मेरा गला नहीं कटा। तो एक तो भगवान को वो माया नहीं व्याप्त होती, और दूसरा जो भगवान के चेले बन जाते हैं, भगवान के सेवक हो जाते हैं, ये माया नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ये जैसे नट मरकट को नचाता है, बंदर को नचाता है, जादू दिखाता है, सब वैसे ही भगवान की माया में नाच रहे हैं। लेकिन उससे बचता कौन है? तो कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, श्रीमद् भगवद गीता में, कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसे फिर मेरी माया नहीं व्याप्त होती है। जैसे नट सेवक ही न व्यापी माया, नट का जो जादूगर का सेवक होता है उसे वो माया नहीं व्याप्त होती, वो सब समझने लगता है धीरे धीरे कि ये हमारे मास्टर के हाथों की कला है। वैसे ही भगवान को ये माया नहीं परेशान करती। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और दूसरे श्लोक में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, धर्मं प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बताया।
अनुबंध चतुष्टय मतलब किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम, ये 4 विषय वस्तु का विचार किया जाता है कि जिस ग्रंथ को हम लिख रहे हैं उसका विषय क्या है। दूसरी बात, इसका संबंध क्या है, किसके लिए लिख रहे हैं उससे और इस विषय का संबंध क्या है। तीसरा विचार करते हैं अधिकारी, इसका अधिकारी कौन है, मतलब ये किसके लिए है, किस क्लास के लिए ये बुक लिखी जा रही है, किस श्रेणी के लोगों के लिए, तो अधिकारी। और चौथी बात है प्रयोजन, इसका लिखने का प्रयोजन, आवश्यकता क्या हो गई एक नया सिस्टम बनाने का, लागू करने का, एक नई प्रणाली सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता हुई। तो 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन वेदव्यास जी करते हैं। थोड़ा सा वो खोल दो। इस विषय, इस ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं भागवत का, इसका अधिकारी कौन है, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। तो विषय क्या है, तो बोले इस ग्रंथ का विषय है परम धर्म का निरूपण। सामान्य धर्म और परम धर्म। सामान्य धर्म वो है जो संसार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए वो धर्म करना पड़ता है। गृहस्थ में है तो पिता का कुछ न कुछ धर्म होता है अपने पुत्र के लिए, कि उसको पढ़ाए लिखाए योग्य बनाए, ये पिता का धर्म है। पुत्र का धर्म होता है पिता के लिए, कि जैसे पिता ने पालन पोषण किया है बचपन में, वैसे ही जब वो सयाने हो जाए तो हम उनका पालन पोषण करें, क्योंकि बुढ़ापा और बचपना एक ही हो जाता है। तो जैसे बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ बाप उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। पत्नी के लिए पति का क्या धर्म है, पत्नी के लिए पति का क्या धर्म है, समाज में रह रहे व्यक्ति का समाज के लिए भी एक धर्म है, दायित्व होता है। तो वैसे एक सामान्य धर्म है और एक होता है परम धर्म। परम धर्म क्या है, तो आगे इसी दूसरे अध्याय में भागवत में ही कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है, बोले जिससे हमारे बांके बिहारी प्रसन्न हो वही परम धर्म है। दुनिया रूठे तो रूठ जाए, मेरा मुरली वाला ना रूठे। सब जग छूटे तो छूट जाए, बस मुरली वाला ना छूटे। तो सब कुछ भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मयि एव मन आदत्सु मयि चित्तम निवेशय। तुम सब जो भी करो वो मेरे लिए करो, भगवान के लिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचार, भगवदर्थ कर्म करना चाहिए, ये परम धर्म है। भगवान के लिए कर रहे हैं और ये कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ता है, एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ देना पड़ता है, बस काम वही है। भोजन बनाना है, रोज बनाएंगे, अपने लिए बना रहे हैं ये सोच करके नहीं बनाना, बस ये सोच के घर में गोपाल जी रखें तो उनको भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, बस भगवत अर्थ कर्म हो गए। भोजन वही है, भगवान को भोग लगा के पाना हमको है। तो लेकिन सोचना यह है कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं। गोपियां घर में रहती हैं, घर की सफाई भी करती हैं, क्यों, बोले कहीं लाला आ गए और घर में कूड़ा करकट दिखा तो कहीं लौट न जाए, इसलिए साफ करती हैं। भोजन बनाती हैं, कहीं कन्हैया आ गए और कुछ खाने के लिए मांग लिया तो इसलिए बना के रख दो जल्दी से। नहा धो के तैयार भी होती है, खूब श्रृंगार भी करती है, क्यों, अगर ऐसे ही मैं बैठी रही आ करके कहीं उनको ठीक ना लगा लौट गए तो थोड़ी हमारे पास बैठे, 2-4 बातें करें, इसके लिए सज धज के बैठती है। गाय की सेवा भी करती है, क्यों, गाय की सेवा करूंगी दूध निकलेगा तो दूध से मक्खन बनाना है, कन्हैया आकर के मक्खन मांग लिए तो घर का काम धाम सब वही है, लेकिन कृष्ण के लिए, ये कृष्ण के लिए, ये परम धर्म हो जाता है। सामान्य धर्म भी भगवत अर्थ यदि किया जाए तो परम धर्म हो जाता है। सामान्य कर्म भी यदि भगवत समर्पण के साथ किया जाए तो कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है।
अब किसी की जेब काटे और कहें पूजा है, ऐसे थोड़ी कर्म पूजा हो जाएगा। वो कर्म पूजा है जो भगवदर्थ किया जाए। तो पहली बात का निरूपण किया कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, तो बोले परम धर्म। दूसरा अधिकारी, इसके अधिकारी कौन है, तो बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिन महापुरुषों के मन से मत्सर निकल गया है। मत्सर, मत्सर क्या है, तो बोले परोत्कर्षा सहनम मत्सरा, दूसरे की उन्नति देख करके जलना। मत्ता सरत, ये मुझसे आगे निकल गया, अभी कल तक साइकिल में चलता था, आज कार में चलने लगा, तो मत्ता सरत, मुझसे आगे कैसे निकल गया। परोत्कर्षा सहनम, पर माने दूसरे का, उत्कर्ष माने उन्नति, असहनम दूसरे की उन्नति सहन ही न हो। परोत्कर्षा सहनम मत्सर, वो मत्सर है। तो कहते हैं जिनके मन से मत्सर निकल गया है, तुलसीदास जी कहते हैं ना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। हाँ, ये बड़ा सब लोग गलत मत्सर शब्द मच्छर पढ़ते हैं सर। वो मच्छर इसलिए पढ़ते हैं कि ग्रामीण भाषा में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने ग्राम में गिरा में लिखा है, गांव की भाषा में लिखा है, कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसका आनंद ले सके, इसलिए सामान्य भाषा का प्रयोग किया है। वो दो शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण में भी नॉर्मली पढ़ाया जाता है। तत्सम माने तत् माने उसके समान, शास्त्रों में प्रयुक्त शब्दों के समान जो शब्द हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। माने वेदों में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके समान, उन्हें तत्सम। और तद्भव, उससे निकला हुआ विकृत शब्द जो है उसको तद्भव कहा जाता है। तो मत्सर शब्द जो है वो तत्सम है और मच्छर शब्द तद्भव है, वो विकृत। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। नहीं, अक्षर अर्थ एक ही है। भाषा बोलने का जो अब जैसे हम हिंदी में संस्कृत में कुछ भी बोलेंगे, अहंकार बोलेंगे, मान बोलेंगे, उसी को ईगो और प्राउड बोलते हैं इंग्लिश में, तो शब्द अलग हो गया लेकिन जो अर्थ है, हमने कहा एप्पल, अब हिंदी में कहेंगे सेब, तो सेब और एप्पल एक अर्थ उसका एक ही है। जैसे ये 20 का नोट है, तो चाहे इसको 20 रुपए कहें या 20 रुपीज कहें, ये अर्थ है उसका। तो शब्द या भाषा अलग हो जाएगी, अर्थ उसका वही रहेगा। वही हमारा मतलब कि मच्छर और मत्सर जो है, हाँ, अर्थ एक ही है दोनों का। हाँ, जो जैसे लोभ मोह मच्छर मदमाना, वहां जो मच्छर बोलेंगे। अच्छा, मच्छर उसको इसलिए कहते हैं कि मत्सर जो होता है ना, वो एक तो पता नहीं लगता कि हमारे भीतर है। हम पड़ोसी से जलते हैं तो क्या हमको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? हमको पता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे भीतर वो है लेकिन हमको पता नहीं लग रहा। हमारी दृष्टि में वो, उसकी आदत हमको नहीं पसंद है, उसका रहन सहन हमको नहीं पसंद है, वो इस तरह से अपना शानो शौक करता है तो हमको वो नहीं पसंद है। अरे वो अपने से कर रहा, हमारा क्या नुकसान कर रहा है? लेकिन हमको लगता नहीं, ऐसे कैसे कपड़े पहन लिया, इसको ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कैसे चलता है, इसको तो इतना थोड़ी ना, इतनी महंगी कार लेना चाहिए, 10-5 लाख की भी ले लेता, 25 लाख की कार उठा लाया। अरे हमारा क्या जा रहा है? तो ये जो भीतर हमारे मच्छर जब आता है तो क्या करता है, वो आता है, कब आया किधर से आया पता नहीं लगता। तो वैसे ही मत्सर हमारे भीतर रहता है, और भीतर ही भीतर वो हमारा खून भी पीता रहता है। अच्छा, मच्छर खून पीता रहे हमको पता नहीं लगता, पता तो तब लगता है जब खूब खून पी चुका होता है, उसका पेट भर जाए, और हमें फिर जब खूब खुजली होती है तब पता लगता है। वैसे ही मत्सर हमारे भीतर है, हमको खा भी रहा है लेकिन हमको पता नहीं लगता। पता तो तब लगता है जब पड़ोसी की उन्नति देखते देखते हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कि पड़ोसी की एक आंख फूट है, उसके लिए भले हमें अपनी दोनों फोड़नी पड़े, वो तो तब पता लगता है कि पड़ोसी की एक नहीं फूटी, हमारी दोनों फूट गई, तो पता लगता है। इसलिए मत्सर और मच्छर एक जैसे होते हैं। मच्छर का स्वभाव बताया तो कहते हैं प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम। पहले आकर के मच्छर क्या करता है, तो पैरों के पास आके गुनगुनाता है, प्राक पादयो पतति, फिर खादति पृष्ठमांसम, फिर पीछे जाकर के पीछे जाकर के वो कहीं खून पीने लगता है। प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम कर्णे कलम किमपि रौति शनैर्विचित्रम।
फिर थोड़ा सा खून पी करके उसे लगता है कि जग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आ करके कान में करणे कलम किमपि रौति शनैर विचित्रम, धीरे धीरे बढ़िया मधुर मधुर आवाज में वो रोने लगता है, और उसकी आवाज सुनते सुनते ही व्यक्ति सो जाता है, और जब समझता है मच्छर की सो गया तो फिर से काटने लगता है। तो प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम करणे कलम किमपि रौति शनैर विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशत्यसंका। और जब देखता है कि मच्छरदानी तो लगाया है लेकिन एक जगह से कटी हुई है थोड़ा सा, तो वहां से फिर वो छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशत्यसंका, फिर उसकी शंका, उसका डर दूर हो जाता है कि अब सो गया है, समझ रहा है कि मच्छरदानी लगी है, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं मच्छरदानी से भी अंदर घुस जाऊंगा। और वो सहसा प्रविशति अशंका, निशंक होकर के प्रवेश करता है। सर्वम खलस्य चरितम मशकः करोति, दुष्ट के जितने चरित्र हैं वो सब के सब मच्छर करता है, मच्छर के जैसे ही दुष्ट व्यक्ति होता है। प्राक पादयो पतति, जब अपना काम बनाना होगा तो पहले आएगा, बढ़िया पाए लागी करेगा, पैरों में झुकेगा, खूब राम राम करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि नवनि नीच गए अति दुखदाई, दुष्ट व्यक्ति जब ज्यादा राम राम करने लगे तो सावधान हो जाओ। तो प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम, आपके सामने आएगा तो आपको खूब प्रणाम करेगा, अरे महाराज आप तो इतने महान है, आप जैसा कोई है, और पीठ पीछे जाके आप ही की बुराई करेगा। खादति पृष्ठमांसम करणे कलम किमपि रौति शनैर विचित्रम, आपके पास बैठेगा तो आपका ही गुणगान करेगा। छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशति असंका, छिद्रम जो वीक पॉइंट्स आपके होते हैं, जब उसको पता लग जाता है कोई कमी, ये कमी है, तो फिर वो आप पर सीधा अटैक करता है, फिर वो सीधे आपके उसी कमजोर पक्ष में वार करेगा। छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशति असंका सर्वम खलस्य चरितम मशकः करोति, दुष्ट के सारे चरित्र मच्छर करता है, ऐसा लिखा। तो मत्सर हमारे भीतर ही है, वो हमको भीतर भीतर काटता रहता है। उस मत्सर को ही तुलसीदास जी ने मच्छर कहा है। यद्यपि मच्छर जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है वो मशक के लिए प्रयुक्त होता है, उसका मुख्य शब्द है संस्कृत में मशक, मत्सर नहीं, मच्छर नहीं, मशक उसको कहते हैं। तो कल आया था ना, बुदबुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु, नहीं तो शुद्ध मच्छर लिखा भी तो नहीं है। वैसे रामचरितमानस में मत्सर ही लिखा है, वही लेकिन तो। उसको छपते छपते प्रिंटे सुंदरकांड में मच्छर शब्द आ गया है। नहीं वो ऐसे क्या है, तुलसीदास जी ने जो गांव की भाषा बिल्कुल लिखी है, वही समझने के लिए, समझने के लिए लिखा है उन्होंने, सरल। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे। अब जैसे ऋष्य आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। अब इसको लोग कहने लगे कि तुलसीदास जी ने अंग्रेजी लिख दिया। लोग ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, नियर माने पास, तो नियर आया, अंग्रेजी लिख दिया। लेकिन हिंदी में उसको पास, नियरे, निंदक नियरे राखिए। हिंदी में तो नियरे शब्द है ना। हाँ, तो इंग्लिश में भी तो है ना हाँ, नियर। इंग्लिश में भी है। तो ऐसा समझने लगते हैं लोग। और तुलसीदास जी ने बिल्कुल एकदम गांव की भाषा लिखी है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। प्रभु भल कीन मोहि सीख दीनी, आपने बढ़िया हमको सीख दिया। अब सही तो शिक्षा है, सीख नहीं है। अब सिख तो फिर लोग कहें कि नहीं, ये तो सिख धर्म के लिए लिख दिया कि आपने मुझे सिख धर्म सिखा दिया। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी ने। कई जगह अर्थ वही निकलता है, पर उसको लय बनाने के लिए और उस इजी हाँ, करने के लिए वो तो उन्होंने शब्द ग्राम में अर्थ वही लिखा है। है। तो लिखा कि निर्मत्सराणाम सताम, इसमें किसका अधिकार है भागवत में? जिनके हृदय से मत्सर निकल गया है। तो विषय, अधिकारी, संबंध। संबंध क्या है, किसके लिए लिखा है ये, प्रयोजन इसका क्या है? तो बोले कि भगवत प्राप्ति, सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृति शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान का भागवत से अभेद संबंध है। भागवत की कथा सुनते ही, अभी सुना भी नहीं, शुश्रूषु, शुश्रूषु माने सुनने का इच्छुक जो है। थोड़ा गेट खोलिए, धुआं ज्यादा हो रहा है। तो खुलवाया है ना, मैंने इसलिए खुलवाया था। हाँ, इसको बाहर कर। नहीं अब हो गया ना, हो गया तो खत्म हो गई, अब तो खत्म ही हो गई है। इसलिए तो भागवत सुनने का मन किया कि हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही कहीं पड़ोस में भागवत हो रही हो और हम सोचते हैं कि चलिए भागवत कथा सुन के आते हैं, तो जैसे ही मन बनाएंगे कि चलिए भागवत कथा सुन के आते हैं, तो मन में कृष्ण भगवान की एक झांकी अपने आप बनने लगती है। अभी वहां गए भी नहीं, सुना भी नहीं, बस मन बनाया है सुनने का, तो भगवान का ध्यान होने लगता है।
तो इसके ध्यान मात्र से, भागवत की कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, तो इसका भागवत का और भगवान का अभेद संबंध हो गया, कोई भेद नहीं है। तो प्रयोजन क्या है इसका? ईश्वर की प्राप्ति। अब ईश्वर से इस कथा का संबंध क्या है? तो अभेद संबंध है। तो प्रयोजन इसका क्या है? तो बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन। उन्मूलन कहते हैं, मूल माने होता है जड़, और उत कहते हैं ऊपर को। उत और मूल है, वो संधि होकर के उन्मूल शब्द बन जाता है। तो मूल माने जड़। जैसे किसी पेड़ को ऊपर से काट देना तो फिर से उसमें पनपने के संभावना रहती है, लेकिन किसी को जड़ से उखाड़ दें तो फिर वो पनपता नहीं है। तो उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। मूल माने जड़ और उत माने ऊपर, जड़ ही निकाल दिया। तो बोले तीनों तापों को काटते नहीं है भगवान, तीनों तापों को जड़ से उखाड़ देते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। और श्रीमद् भागवते महामुनि के देते किम वा परैरीश्वर, महामुनि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। अब किम वा परैहि, अब अन्य शास्त्रों से क्या लेना देना है? तो दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में वेदव्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय बताया। अब कहते हैं तीसरे श्लोक में मंगलाचरण में भागवत में किसको किसको बुलाना चाहिए, कौन कौन लोग भागवत सुने। तो कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत जो है निगम कल्पतरोह गलितम फलम, निगम माने नितराम गमयति इति निगमः वेदः, जो हमें यथार्थ तत्व का बोध कराए उसे निगम कहते हैं। अब निगम रूपी कल्प तरोह माने कल्प वृक्ष का, गलितम माने सुपक्वम फलम, इदम श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरोह गलितम फलम। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और सुखदेव जी के मुख का संयोग होने से और भी अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस से परिपूर्ण हो गया। जैसे किसी आम के फल में तोता चोंच मार दे तो लोग कहते हैं जरूर बढ़िया स्वादिष्ट होगा, तोते ने काटा है इस फल को। तो सुखदेव रूपी तोते का मुख लग जाने से, अच्छा क्या होता है, तोता जिस फल को काट देता है तो वो फल जब धीरे धीरे सूख, थोड़ा थोड़ा जहां पे काट दिया है वो जब सूखने लगता है तो वो भाग मीठा हो जाता है। पूरे आम के फल में और जो भाग है आम का, उसकी अपेक्षा जहां पर तोते ने काट दिया है वो वाला ज्यादा मीठा होता है, वो ज्यादा मीठा होता है। तो कहते हैं कि एक तो ये वैसे भी अमृत द्रव संयुक्त है, सुखदेव जी का मुंह लग जाने से और भी मीठा हो गया है। एक तो भागवत महापुराण वैसे भी परमहंसों की संगीता, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना में निष्ठा पूर्वक रत रहने वाले सुखदेव जी ने इसका वाचन किया है, तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है, और भी ज्यादा मधुर हो गया है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिका, रसिक माने जो रस को लेने वाले लोग हैं, रस के जो रसिक जन हैं, जिन्हें रस लेना आता है, और भावुक जो भाव से समन्वित लोग हैं, वही लोग इस भागवत कथा का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। जिन्हें भगवत रस लेना आता है और जो भावुक हैं, जिसे रस लेना ना आए, जो भाव से भरा ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी चीजें भी नीरस लगती हैं। तो दो लोगों को बुलाया, रसिकों को और भावुकों को, आकर के इस कथा रस को पियो। और अब कथा का सत्र आरंभ करते हुए कहते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः श्रवणकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत
तय एकदा तु मुनेः प्रातर्हुतोताग्न्यः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरितमादरात् त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूतपरावरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वतत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विव्यागसः अतः साधोत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया सूत जानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं वयम् यत्पादसंश्रयास्तूतमुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यतः कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला आख्यायि हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोक विक्रमे यच्छृण्वतानां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वन्नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निष्तीर्षताम् कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधारी वारणवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांकाष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ये अध्याय पूरा हो गया। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्ष पर्यंत चलने वाला एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र इत्यादि करके नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न करके सूत जी का पूजन किया, क्योंकि वो रोज का काम है। वहां पुराणों की कथा चलती रहती है, एक पुराण का समापन हुआ दूसरा आरंभ हो गया, दूसरे का समापन हुआ तीसरा आरंभ हो गया, ऐसे चलता ही रहता है। एक दिन की बात है कि उन ऋषियों ने अपना नित्य नैमित्तिक कर्म संक्षेप में संपन्न किया और व्यासपीठ पर बैठे हुए सूत जी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनसे ये प्रश्न किया। कहते हैं, सूत जी आप ये बताइए कि आपने सभी धर्मों को शास्त्रों को पढ़ा है, जिन जिन वेद के अलावा जिन जिन ग्रंथों को भगवान वेदव्यास जानते हैं उन सबको आप बढ़िया से जानते हैं। वेद के अलावा सूत जी पुराण संहिता के परम विद्वान हैं। नहीं तो वर्ण की दृष्टि से देखा जाए तो शौनकादि ऋषियों से उच्च नहीं है सूत जी। सूत जो है वो क्षत्रियात वैश्य कन्यायाम सूतो भवति जातितः, क्षत्रिय के द्वारा वैश्य कन्या से उत्पन्न पुत्र को सूत कहते हैं। तो जाति की दृष्टि से, जन्म की दृष्टि से तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से लघु हैं, लेकिन वेदों का जो ज्ञान है वो इतना उच्च है कि सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं और शौनकादि ऋषि नीचे बैठ के सुन रहे हैं। आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और उन्होंने कहा कि आपने पुराणों का अध्ययन बहुत अच्छे से किया है, जिन जिन बातों को वेद व्यास जी जानते हैं, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वम्। जिन जिन विषयों को भगवान वेद व्यास जानते हैं और भी परावर जो जड़ चेतन को जानने वाले ऋषि मुनि जो जो जानते हैं, वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वम्, हे सौम्य, सौम्य माने होता है चंद्रमा के जैसा शीतल रहने वाला। सोम कहते हैं चंद्रमा को, सोम के जैसा, चंद्रमा के जैसा जो शीतल है, खुद भी शीतल है और जिसकी वाणी से और लोग भी शीतल हो जाएं, उसको सौम्य कहते हैं। मतलब कि वेद पुराण पढ़ने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत भी है। नहीं, वेद का नहीं, वेद का नहीं, मतलब ज्ञाता पुराणों का, पुराणों का। अच्छा, सिर्फ पुराण। यद्यपि वेदों का अर्थ ही पुराणों के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन सीधे सीधे वेद नहीं पढ़ाया है। उस वेद में अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का है और वैश्यों का है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ये वेद पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका यज्ञोपवीत होता है। और शूद्र का अधिकार वेद पढ़ने में इसलिए नहीं कि उसका व्रत बंध नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, वो जनेऊ नहीं पहनता। तो सूत जी शूद्र थे मतलब? सूत जी अब ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है।
उसको वर्ण संकर कहा जाता है। गीता में अर्जुन ने कहा ना कि संकरो नरकायै कुलगना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर का वर्ण संकर जो इसीलिए वेद पढ़ने में जो सवर्ण एक अपने वर्ण धर्म को मानने वाले ब्राह्मण के द्वारा सवर्णा भार्या से उत्पन्न पुत्र ही वेद पढ़ सकता है। या तो जो क्षत्रिय है और वैश्य है वो भी अपने सवर्णा पत्नी, सवर्णा माने एक ही वर्ण की क्षत्रिय क्षत्रिय हाँ, वैश्य वैश्य। ऐसा ये वर्ण संकर हो जाता है। तो उनका यज्ञोपवीत हुआ था? नहीं तो फिर वो कैसे? तो उन्होंने पुराण पढ़ा इसीलिए वेद नहीं पढ़ा वेद ना। नहीं पढ़ सकते, पुराण पढ़ सकते हैं। वेद की विद्या सबके लिए नहीं। जैसे होता ये है कि सांप काट ले तो लोग कहते हैं कि वो जहर वाला ही, जहर को ही परिमार्जित करके दवाई के रूप में इंजेक्शन से दिया जाता है। तो उस जहर को एक प्रक्रिया के तौर पर परिमार्जित करके औषधि बनाया गया है। अब सीधे सीधे यदि सांपों का जहर कितना महंगा बिकता है, उसका एक पूरा धंधा है बड़ा, बहुत महंगा जहर बिकता है सांपों का, क्योंकि वो मेडिसिन में उपयोग होता है। लेकिन सीधे सीधे सांप के काटे हुए व्यक्ति को वही सांप से निकला हुआ जहर पिला दे तो मर जाएगा। लेकिन उसको औषधि के तौर पर दिया गया, एक प्रक्रिया से गुजरता है तब वो औषधि बनता है। तो वैसे ही सबके वर्णाश्रम के अधिकार के आधार पर वेदों का अर्थ के पुराणों के रूप में परोसा जाता, थोड़ा सरल करके। तो सूत जी वेद के जानकार नहीं है, पुराणों के जानकार है। अभी ये चैप्टर आगे आएगा। ये सूत जी बताते हैं कि वेद और इतिहास के जानकार पिता में रोमहर्षण, मेरे पिता रोमहर्षण। किसको कौन सा वेद वेद व्यास जी ने दिया है वो है आगे अभी है। तो कहते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ा है, जितना भगवान वेद व्यास जानते हैं पुराणों के आधार पर उतना सब कुछ आप जानते हैं। आप ये बताइए कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। पहला प्रश्न किया सभी शास्त्रों का सार क्या है, और दूसरा प्रश्न किया है कल्याण क्या है। पहला प्रश्न है किम श्रेय, श्रेय क्या है, कल्याण क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, और तीसरा प्रश्न किया है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जातो यस्य चिकीर्षया, भगवान ने अवतार क्यों लिया। और फिर प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार ले करके, जितने अवतार लिए तो कौन सा अवतार लेकर के कौन कौन से कर्म किए। और एक प्रश्न किया कि भगवान ने कितने अवतार लिए। और पूछते हैं कि द्वापर युग में भगवान अपनी लीला का संवरण करके जब चले गए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्य धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणं गता। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अंतर्धान हो गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज कहते हैं व्यास उवाच इति संप्रश्न संरष्टो विप्राणाम रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ऐसा जब प्रश्न किया ऋषियों ने तो सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम, यह मंगलाचरण का जो भागवत का महात्म्य है उसके मंगलाचरण में भी यह श्लोक है। जन्म लेते ही जिन्होंने परव्रज्या धारण कर लिया, माँ के गर्भ से बाहर आते ही जो वन को चले गए, उनके पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो लौटे नहीं। तो उनकी तरफ से मानो वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, आपका पुत्र पूरे संसार के हित के लिए आया है, इसलिए केवल आप उसे अपना पुत्र न समझिए, वो तो सर्वभूत हृदय है, वो परमात्मा ही है। और कहते हैं यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अत्यंत रहस्यात्मक यह अध्यात्म दीप श्रीमद् भागवत प्रकट किया है, ऐसे भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं।
मंगलाचरण करके सूत जी कहते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का नमस्कार, भगवान नारायण को नमस्कार किया, भगवान नर को नमस्कार किया, सरस्वती देवी को नमस्कार किया, और इनको प्रणाम करके ही जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनका आरंभ करना चाहिए। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मासु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे हैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं चेद हैतुकं धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदिरतिं श्रमयेव हि केवलं धर्मस्यैयापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थोयश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वमिज्ञानमद्वयं ब्राह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विश्रेष्ठः वर्णाश्रम विभागः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देहः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिता युक्तः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं चिन्वन्ति कोविदास्तस्य को नु कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणा शृणुतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदारस्तमो भावः कामलोभादेश्चेतैरना विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे यतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्ति आत्मप्रसादिनीं सत्त्वं रजस्तमिति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परं पुरुषे किह स धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्त्व खलु सत्त्वतनो नृणां शिवपातिवात् दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्फुरजस्तस्मात् सत्त्वमिद्ब्राह्मदर्शनं भेजिरे मुनियोताग्रे भवन्तमधोक्षयं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पान्ते नुतानि मुमुक्षो गौरूपानि त्वा भूतपतिनथ नारायण कलाशान्ता भजन्ति सूयवः रजस्तमप्रकृतयः समशीला भजन्ति वै भूतप्रेतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्स वासुदेव परा ज्ञाना वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्माया सदसद्रूपया च सो गुणमया गुणो विभूतया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानि वतपरान्तः प्रविष्टा भाति विज्ञाने विजृंभिता यथा यवहितोपनिर्दारुषेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु तथा गुणान् भावते सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावना लीलावतारानुरतो देवतिरीं नरादिषु। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विषयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शौनक इत्यादि ब्रह्मवादी ऋषियों का प्रश्न सुन करके सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु जी का ध्यान किया, सुखदेव जी का, और अब कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न कृष्ण के संबंध में है। भगवान के संबंध में चिंतन करने से, मनन करने से, बोलने से मन की शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की भक्ति न जगे तो श्रम एव ही केवलम, वो केवल मेहनत है, उसका कोई अर्थ नहीं है। धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ की प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना है, उसका प्रयोजन केवल जीवन का निर्वाह है, और जीवन का फल तत्व की जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। ये तत्व लोग बोलते रहते हैं, तत्व का ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो। तत्व क्या है तो कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वमेव ज्ञानमद्वयं ब्राह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो अखंड ज्ञान है,
सच्चिदानंद ज्ञान है, वही तत्व है। उसी को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव करते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, और करते भी हैं। इसी में उनकी सिद्धि है कि भगवान प्रसन्न हो। सभी धर्म कर्म अनुष्ठान का प्रयोजन ये है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भगवान भक्त वत्सल का ही नित्य श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं की आराधना और ध्यान करना चाहिए। कर्मों की ग्रंथि बहुत कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से इस कर्म की ग्रंथि को काट डालते हैं। तो भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा से प्रेम न करे। हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महात्माओं की सेवा करने से, तदनंतर जो भगवत कथा श्रवण की इच्छा है, फिर श्रद्धा और उसके बाद भागवत कथा में रुचि होती है। तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा माने महापुरुषों की सेवा, और जब महापुरुषों की सेवा करेंगे उनके साथ रहते रहते स्वाभाविक है कि भगवान की कथा में रुचि हो ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करते हैं। कोई सुनाने वाला मिले तो सुने, श्रवण करें, और सुनाने वाला न मिले तो जो सुना है उसका कीर्तन करें, माने औरों को सुनाए। ये दोनों ही पवित्र करते हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर के स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट करके नित्य उसमें विराजमान हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने वाला व्यक्ति अपने मन को पवित्र कर लेता है, बल्कि वो करता नहीं है, भगवान स्वयं ही कानों के रास्ते प्रविष्ट होकर के उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भगवान के भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण और तमोगुण के भाव जो काम लोभ इत्यादि हैं, ये सब शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर के सत्व गुण में निर्मल एवं स्थिर हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय में आनंद भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लगता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि जो है वो टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने के लिए भगवान ने 3 रूप बनाया, ब्रह्मा विष्णु और शिव। उनके नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः वो एक ही है। संसार को बनाना होता है तो वही भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं, फिर उसका पालन करने के लिए वही विष्णु बन जाते हैं, और जब संहार करना होता है तो वही भगवान शिव बन जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे पृथ्वी का विकार लकड़ी है, लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ होता है, हल्का होता है। धुआं की अपेक्षा जलती हुई आग अच्छी होती है। उसी तरह से सत्व गुण सभी गुणों से अच्छा है। रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण ठीक है, तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, और रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण होता है। इस दृष्टि से ब्रह्मा की अपेक्षा शिव की अपेक्षा ब्रह्मा और ब्रह्मा की अपेक्षा विष्णु ज्यादा वंदनीय है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। जब भी लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन हो जाते हैं। यानी भगवान का भजन करने वाला महापुरुष भी धीरे धीरे भगवान के समान ही पूजनीय हो जाता है। जो लोग संसार से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी और रजोगुणी भैरव इत्यादि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वमयी मूर्ति भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं। परंतु जिनका स्वभाव रजोगुणी है, तमोगुणी है, वे धन ऐश्वर्य संतान की कामना से भूतों की उपासना करते हैं, पितरों की उपासना करते हैं, प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत प्रेतों से मिलता जुलता है।
यहाँ कहते हैं सूत जी कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है उसको वैसे ही देवता और वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। यही कृष्णा वो बोल रहे थे उनके बारे में क्या नाम है वो, ये हाँ अरे कम देवता है ना, खूब पूजन मियाँ अल्लाह मियाँ का कौन से अपन अरे साईं 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 बाबा यही थे ना वो बोला कर सत्य साईं वीडियो विद्या भास्कर के अभिमुक्तेश्वर हाँ कोई बोला मैं सुना हूँ इस वीडियो विद्या भास्कर ही बोले हैं यही शायद। जगह को उठा के यहीं इस राघवाचार्य बोल रहे हैं। राघवाचार्य राघवाचार्य बोल रहे हैं हाँ। तो जो व्यक्ति जैसा अंतःकरण का होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं, देवता हो या व्यक्ति हो वैसे ही। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य भी श्री कृष्ण ही है, यानी प्रत्येक सात्विक क्रिया के जो उद्देश्य है वो कृष्ण ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, यानी जो ब्रह्म योगी हो, योगी परमात्मा को मानता है, ज्ञानी ब्रह्म को मानता है, भक्त भगवान को मानता है। तो किसी भी मार्ग से यदि आप उपासना करते हैं सात्विक तो अंततः प्राप्ति कृष्ण की ही होनी है। इसलिए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो जगत और प्रपंच की दृष्टि से दिखता है उस तत्व दृष्टि से नहीं दिखता है, उस संसार में वे आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। वस्तुतः तो इनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता है, माया के कारण ही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण हैं। इनके भीतर रह करके भगवान इनसे युक्त होकर के उनके जैसे मालूम पड़ते हैं। जो व्यक्ति जिस गुण का होता है भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं, ये कहने का मतलब। वास्तव में परिपूर्ण विज्ञानानंद घन ही है परमात्मा। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों से प्रकट होती है तो अनेक प्रकार की मालूम होती है। सीधी लकड़ी में अग्नि जले तो सीधी सीधी दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी में जला दीजिए तो अग्नि टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। तो अग्नि टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी न है, तो लकड़ी टेढ़ी है इसलिए अग्नि टेढ़ा दिख रहा है। तो जैसा हमारा गुण है उस हिसाब से हम परमात्मा को देखना शुरू कर देते हैं। भगवान सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत माने पंच महाभूत, इंद्रिय तन्मात्रा और अंतःकरण आदि के गुणों से और उनके विकारों से रहित हैं, लेकिन फिर भी इन गुणों का आधार लेकर के माया के द्वारा वे संसार का निर्माण करते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकशिशिक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिर्राम्बुजालासीत् ब्राह्मवित्तस्त्रिजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरैः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यधो रूपमतद्भ्रचक्षुषा सहस्रपादो भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धः श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसते तन्नानावताराणां निधानं बीजं निशां सज्जन्ते देवप्रीं नरादयः। स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमास्थितः, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्राह्मणशरीरमखण्डितं द्वितीयं तु भवायस्य रसात्रगतां महिमुद्धरिष्यन्नुपादत्ते गेशासौकरं बपुः। सूत जी कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान ने लोक निर्माण की इच्छा से उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, एक मन, पंच महाभूत और 16 कलाएं थी। उन्होंने अपने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग से ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय स्वरूप श्रेष्ठ है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के इसी रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, हजारों जंघाएं, हजारों भुजाएं, हजारों मुख और अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही रूप पुरुष रूप से, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है
इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता पशु पक्षी इत्यादि योनियों की सृष्टि होती है। उन प्रभु ने सबसे पहले स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थिता चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मकंडितम। उन्हीं नारायण से सबसे पहला अवतार हुआ कुमार अवतार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य को प्रदर्शित किया। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम उद्धरिष्यन् उपादत्ते यज्ञेशा शोकान्वितो। भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए दूसरा अवतार लेते हैं वराह भगवान का। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षित्यं उपयत्सा तंत्रम सात्वतमाचष्टे नैष्कर्म्यं कर्मणाम तथा। भगवान का तीसरा जो अवतार हुआ है वह हुआ है देवर्षि नारद का। तीसरा अवतार हुआ देवर्षि नारद का, जिन्होंने सात्वत तंत्र यानी जो साउथ में पूजा होती है आगम विधान से, वो आगम तंत्र का सात्वत तंत्र का उपदेश नारद जी ने ही किया। इसीलिए उसको पांचरात्र नारद आगम कहते हैं। नारद पांचरात्र उसको बोलते हैं वहाँ साउथ में, वैष्णव संप्रदाय में। और साउथ में ही नहीं, वैष्णव संप्रदाय में जितने भी आश्रमों में पूजा होती है वो नारद पांचरात्र आगम के माध्यम से ही होती है। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। तुरीय अवतार माने चौथा अवतार। भगवान का चौथा अवतार धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि, धर्म के द्वारा नर और नारायण के रूप में होता है, जिन्होंने दुश्चर तप किया। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कार्यकृतं प्रोवाचार सूर्य सांघम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान का पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में होता है। उन्होंने आसुरी नाम के ऋषि को सांख्य तत्व का उपदेश किया। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रहरादादित्य ऊचिमान। छठा अवतार भगवान का अत्रेह अपत्यम, अत्रि के पुत्र के रूप में, जिन्हें दत्तात्रेय कहा जाता है। तो अत्रि और अनसुया के द्वारा उनका अवतार हुआ है। अलर्क और प्रहलाद आदि को उन्होंने आन्वीक्षिकी विद्या का दान दिया। ततः सप्तम आकूत्याम रुचे यज्ञोभ्यजायत सयामाद्यैः सुरगणैः अपात स्वयंभुवान्तरम्। सातवां अवतार भगवान का रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ है। आकूति और रुचि के यहाँ भगवान का यज्ञ के रूप में अवतार हुआ है। और अष्टमे मेरुदेव्याम तो नाभेर जात उरुक्रमः। आठवां अवतार भगवान का नाभि के यहाँ हुआ है, ऋषभ देव के रूप में। ऋषिवीर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने नवा अवतार लिया है पृथु के रूप में। रूपम सजगृहे मात्स्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे नाभ्यारोप्य महीमय्याम अपात वैवस्वतम मनुम। दसवां अवतार भगवान का होता है मत्स्य का, जिन्होंने वैवस्वत मनु को नाव में बैठा करके उनकी रक्षा की। सुरासुराणाम उदधिम मतनताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। भगवान ने अगला अवतार लिया है कमठ का। कमठ कहते हैं कच्छप को, कच्छप अवतार हुआ है। फिर धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपायत सुरान्यान मोहिन्या मोहन स्त्रिया। धनवंतरी का अवतार हुआ है 12वां, त्रयोदशम एव त्रयोदश अवतार 13वां हुआ है मोहिनी का। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर वक्षस्येरगाम कटकृत्य था। 14वां अवतार भगवान का हुआ है नृसिंह भगवान के रूप में। पंचदशम वामनकम, और 15वां अवतार हुआ भगवान का वामन भगवान के रूप में। पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम, जिन्होंने बलि से 3 पग पृथ्वी मांग करके और स्वर्ग के देवताओं को निर्भय किया। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रम अकरोन् महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने त्रिसप्त कृत्वा, त्रिसप्त माने 21, 7 को 3 बार करें, त्रिसप्त कृत्वा कुपितः निक्षत्रम अकरोन् महीम्।
16वां अवतार हुआ भगवान का परशुराम के रूप में, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया। क्षत्रिय वो जो अत्याचारी क्षत्रिय थे। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टवा पुंसोल्पमेधसा। 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास के रूप में हुआ, पराशर और सत्यवती से, जिन्होंने वेदों को विस्तृत किया है। नर देवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीन चक्रे वीर्याण्यतः परम। और 18वां अवतार भगवान का होता है राम जी के रूप में। नर देवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीन, जिन्होंने समुद्र में पुल बना करके और रावण इत्यादि का उन्होंने संहार किया। एकोनविंशे विंशतितमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णादिति भुवो भगवान हरत भरम। 19वां अवतार हुआ है बलराम के रूप में, और विंशतितमे 20वां अवतार हुआ कृष्ण के रूप में। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदृशाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। और भगवान का 21वां अवतार हुआ है बुद्ध के रूप में, बुद्ध के रूप में। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। और 21वां हुआ ना, 22वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में होगा। तो इस क्रम में, इस अध्याय में भगवान के 22 अवतारों की चर्चा है। कहीं कहीं 24 अवतार, जो 24 अवतार गिने जाते हैं, उनमें दो अवतार, एक तो भगवान का केश अवतार इसमें लिखा है, केश अवतार। विष्णु पुराण में ये चर्चा है कि जब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, पृथ्वी गाय का रूप बना करके गई, तो भगवान ने अपने 2 बाल निकाले, 2 केश निकाले, एक श्वेत और एक कृष्ण। तो जो श्वेत केश था भगवान का, वही बलराम के रूप में अवतरित होता है, और जो कृष्ण केश था वही कृष्ण के रूप में अवतरित होता है। तो एक केश का अवतार मानते हैं। और एक कृष्णी सुतपा को, जिन्होंने ये कृष्णी और सुतपा को वरदान दिया था, वही कृष्णी और सुतपा फिर देवकी और वसुदेव बन के आए। तो कृष्णी और सुतपा को दर्शन देने के लिए जो भगवान ने अवतार लिया प्रकट होकर के, उसको गिन लेते हैं। और ये तो 22 ये और 2 ये मिला करके 24 अवतार मानते हैं। कुछ लोग हंस अवतार को 23वां अवतार मानते हैं। ध्रुव को, जो भगवान ने ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान ने जो अवतार लिया, हरि अवतार, उसको मान करके 24 अवतार मान लेते हैं। तो भगवान के 24 अवतार। एक हयग्रीव अवतार मान लेते हैं, जो वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान हयग्रीव ने जन्म लिया था, हयग्रीव नाम के राक्षस को मार करके। तो उस अवतार को मान करके, हंस और हयग्रीव को मान करके 24 अवतार। नरसिंह अवतार तो 16वां है ना, इसमें है। तो ये 16वां राम का रहा, नहीं राम का 20वां है, आया है नरसिंह अवतार। हाँ, ये 14वां चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येंद्र मोदितम। चतुर्दशम नारसिंहम 14वां अवतार है नरसिंह का इसमें। अब कहते हैं अवतारा ये संख्येया हरे सत्वनिर्जिता यथा विदासिनः कुल्या सरसा सुसहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। वैसे तो कहते हैं अवतारा ही असंख्येया, भगवान के असंख्य अवतार हैं, हरि अनंत। लेकिन फिर भी 24 अवतारों को मुख्य रूप से गिनाया है। कहते हैं ऋषयः मनवः देवाः मनुपुत्राः महौजसः। ऋषि जो हैं, मनु जितने हैं, जितने देवता हैं, जो मनुपुत्र हैं, जो भी प्रजापति हैं, ये सब भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। ये सब भगवान के ही कुछ कला अवतार हैं, कुछ अंश अवतार हैं। एते चांस कला अंश, इनमें से कुछ भगवान के अंश अवतार हैं, कुछ कला अवतार हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये कहते हैं कि कृष्ण अवतार ही नहीं, कृष्ण अवतारी भी हैं। तो ये सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण पूर्णावतार है भगवान के। इंद्रारि 16 कलाओं से युक्त है ना कृष्ण। 24 कलाओं से कौन है? रामचंद्र जी? नहीं 16 से। रामचंद्र जी के साथ 14 कलाएं नहीं ना, रामचंद्र जी के 12। वो 12 कला और 16 कला की गिनती इस तरह से करते हैं कि राम का अवतार हुआ सूर्य वंश में,
और सूर्य 12 हैं, जो 12 राशियों में 12 महीने के सूर्य हैं, आर्यमा पूषा इत्यादि। सूर्य नमस्कार में भी सूर्य के जो 12 नाम आते हैं वही 12 सूर्य हैं। तो सूर्य वंश में राम का जन्म हुआ और सूर्य की 12 कलाएं हैं। कला का मतलब होता है रूप। अलग अलग महीने में सूर्य का अलग अलग रूप होता है। अब इस महीने में सूर्य कितने ठंडे हैं हम लोगों के लिए, तो एक रूप ये हो गया। अगले महीने में थोड़ी और या तो ठंडी बढ़ेगी या घटेगी, जैसा भी मौसम होता है उस अनुसार से 12 सूर्य हैं। इसलिए राम की 12 कलाएं मानते हैं। कृष्ण की 16 कैसे और कृष्ण की 16 इसलिए कि कृष्ण आए चंद्रवंश में और चंद्रमा के 16 रूप हैं। प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक 15 हो गए और एक पूर्णिमा 16। अमावस्या और पूर्णिमा, बाकी तो प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्दशी तक तो वही होता है दोनों ही पक्षों में। तो एक पक्ष में अमावस्या 15 हो गया, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। या पंचांग की दृष्टि से देखें तो अमावस्या 30 लिखा होता है, लेकिन वो दोनों पक्षों का जोड़ते हैं। लेकिन सच में तो यही है कि तिथियां जो है चतुर्दशी तक दोनों ही पक्षों में एक ही रहती हैं, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा 16। तो इसलिए कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण मानते हैं। उसमें ये भेद नहीं है कि कृष्ण ज्यादा अच्छे कि राम ज्यादा अच्छे। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। 12 और 16 कला इसलिए कि सूर्य भगवान के 12 रूप हैं और चंद्रमा के 16 रूप हैं, इसलिए उनको 12 और 16 कलाओं से परिपूर्ण लोग कहते हैं। लेकिन इसमें उनको ऐसा तुलना नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। ये जो भगवान के अवतार की कथा है, इसको सायंकाल और प्रातः काल नित्य पढ़ने वाला व्यक्ति दुःख ग्रामाद् विमुच्यते, दुखों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं कि प्रकृति प्राकृत स्वरूप चिन्मय भगवान का जो स्थूल जगत आकार है, यह उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जो जितने भी रूप हैं भगवान के, उस भगवान में ही कल्पित है। स्थूल रूप से भगवान का एक सूक्ष्म और अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है, न देखने सुनने में आता है। वही भगवान का सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से ही यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। आत्मा या जीव कह देने से वो परमात्मा का ही वो भी स्वरूप है और उसी का बार बार जन्म होता है। वैसे आत्मा तो न जायते मृते वा कदाचित्, न जन्म लेता है न मरता है, लेकिन शरीर को ग्रहण करने से शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि उसका जन्म और मरण होता रहता है। लेकिन वास्तव में जीव का यानी आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। कहते हैं उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर है, ये विद्या और अविद्या के जो दो भेद हैं, तो अविद्या के कारण ही स्थूल और सूक्ष्म कहा जाता है। भगवान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। स्थूल माने विशाल बड़ा व्यापक और सूक्ष्म माने अत्यंत सूक्ष्म छोटा। तो जैसे हवा है, अब हवा को क्या कहेंगे, स्थूल कहेंगे कि सूक्ष्म कहेंगे? ना छोटी है ना बड़ी, ना हवा ना छोटी ना बड़ी, ना लाल ना पीली ना मोटी ना पतली, कुछ नहीं, वो बस है। बस उसी तरह से वो सूक्ष्म और स्थूल तो कल्पित है। जैसे गुब्बारे में भर दिया जाए तो वो सूक्ष्म हो गई, कम हो गई, और बड़ा विशाल है। आकाश को क्या कहेंगे, सूक्ष्म या विशाल? वो तो बस व्यापक है, ना वो छोटा है ना बड़ा है, वो बस है। उसी तरह से परमात्मा में अविद्या से आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। तत्वज्ञानी लोग उसे जानते हैं। और भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रह करके ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उससे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकता। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प से और उसके वचनों से हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को
कुबुद्धि जीव तर्क और कुतर्कों के द्वारा नहीं पहचान सकता है। चक्रपाणि सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया निवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम अतेह धन्या भगवन्तमित्थं यद वासुदेवे खिल्लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं नेत्र भूयः परिवर्ते उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तेनं महत्तद्यं ग्राहयामास सुतमात्मवदाम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितं सतुषं श्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमशिवे कृष्णे सुधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदिता तत्र कीर्तयतो विप्राय विप्रशैर् भूरितेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। कहते हैं सूत जी कि चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं है। वे सारे जगत के निर्माता होकर के भी उससे परे हैं, सारे जगत के निर्माता होकर के भी वे उससे परे हैं। उनके रूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों की गंध का नित्य सेवन करता है। सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करने से उनका तत्व धीरे धीरे व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है। शौनकादि ऋषियों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में विघ्न बाधा से भरे हुए संसार में रहते हुए भी भगवान का नाम रूप लीला और धाम का सेवन कर रहे हैं। भगवान की सेवा करने से व्यक्ति फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। यह भागवत पुराण वेद व्यास भगवान ने बनाया है और इसे बना करके उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, वो गंगा जी के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए, तो सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई है। और सूत जी कहते हैं कि वहां पर मैं भी बैठा था। जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, तो अहम चाध्यगमं तत्र, मैं भी वहीं पर बैठा था, मैंने भी सुना है। और गुरुदेव के प्रसाद से जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने समझा है, वही कथा मैं आपको सुना देता हूँ। आधे घंटे का विश्राम कर लें, थोड़ा जलपान इत्यादि कर लें, फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। जय हो प्रभु। अच्छा, आपने एक जगह अभी बोला कि ब्राह्मण के अलावा शूद्र क्षत्रिय वैश्य इनको भी जनेऊ का अधिकार है। हाँ, तो पहनते हैं क्या? पहनते तो ब्राह्मण भी हैं। नहीं, लेकिन पहनना चाहिए, पहनते काफी लोग पहनते। ब्राह्मण कोई छतरी तो हमने देखा, बढ़िया नहीं देखा। हमारे यहाँ के तो पहनते काफी- हैं। यहाँ आस-पास लोग पहनते होंगे, पहनते काफी लोग पहनते होंगे, लेकिन मुझे अभी तक ये पता था कि सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है। नहीं, देखिए द्विज। क्षत्रिय का भी होता द्विज है माता और को। वैश्य का भी होता पर है। वेद का जो है, जैसे आपने बताया ब्राह्मण के अलावा कोई, पुराने समय तो महिलाएं भी रही, आदिकाल में। मंडल जी में पत्नी थी, गार्गी थी। गार्गी थी, तो वेदों का तत्व जो पुराणों में कहा गया, तो तत्व तो वही है। उस ज्ञान को उन्होंने, जैसे जितने भी विभाग हैं IAS IPS का, उसमें हिंदी विभाग वाले भी जाते हैं ना, तो एक जो हमको तत्व को समझना है, भाषा से लेना देना नहीं है। उस दृष्टि से मंडन मिश्र की पत्नी जो है सरस्वती इत्यादि, उन्होंने उस तत्व को समझा था, लेकिन वेद को नहीं पढ़ा था। हाँ, क्योंकि तो निर्णायक भूमिका में रही। जैसे अभी इसमें एक श्लोक आया है कि विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव परावर दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये भागवत का श्लोक हो गया। एक शब्द को बदल के ये श्लोक हो गया, लेकिन वेद में इसको मंत्र के रूप में लिया गया है। केवल एक शब्द बदला गया है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव परावरे। ये वेद का मंत्र हो गया। अब इसको सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन दृष्ट एवात्मनीश्वरे कर दिया। अब ये पुराण का हो गया, अब इसे सब पढ़ सकते हैं। अर्थ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। मतलब इन लोगों ने पुराण पढ़े होंगे। हाँ, पुराण का अध्ययन सबको करना वेद का चाहिए। सरलीकरण है पुराण है, वेद का सरलीकरण ही पुराण है। इसीलिए पुराणों को 5वां वेद ही कहा जाता है।
इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते, इतिहास और पुराण पांचवा वेद ही है। और भागवत की भी आरती करते हैं तो एक